हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बंगाल ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के यहाँ दोबारा। और गोदी में आ गया, गोदी में आ गया। कहाँ जा रहे हैं? ये देखो गोदी में आ गया। घूमने घूमने कहाँ जा रहे हैं? जय श्री श्याम बोलो। जय श्री श्याम। जय श्री राम। और जय श्री श्याम। ये है मेरा आज का आउटफिट, वो दिखेगा नहीं। दादी आ गई पीछे। और चलिए चलते हैं। और आज राजकुमार जी नहीं है हमारे साथ, हम खुद जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि मतलब आज कितनी भीड़ हो रही है। और हम लगे हैं लाइन के अंदर। खाटू वाले के उस मोड़ पे आ गया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो भाई बाबा ने आखिर बुला ही लिया अपने आशीर्वाद से। तो गाइज़, ये देखिए पहले नहीं बना था ये प्रवेश द्वार। मैं लास्ट टाइम आई थी जब मैंने वीडियो डाला था खाटू श्याम जी का, तब ये चरण पादुका यहाँ नहीं बनी हुई थी। बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा आपको वो चीज़ें भी जो है मैं दिखाती चलूँ। तो यहाँ पे बस लग रहा था टीका, और उसके बाद जो है यहाँ पे घंटियाँ वगैरह इन्होंने चरण पादुका के बिल्कुल ऊपर बना रखी थी। और ये भी यहाँ देखिए बजा रहा था। और हम जो है जय श्री श्याम कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। तो गाइज़, अगर किसी को कन्हैया मित्तल जी से मिलना है तो थर्सडे को दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के मंदिर में आएंगे, वो शाम को 5 बजे। श्याम बाबा की जय, हारे के सारे की जय, श्याम प्यारे की जय, ईमानदारी की जय हो, बोल खाटू नरेश की जय हो। घोटे पे श्याम का नाम सास लिखवा के रे घोटे पे श्याम का नाम सास लिखवा के खाटू जय री जिठारी मेरी खाटू जय रे खाटू मैं बाबा श्याम से जोड़ी भर के रे खाटू मैं बाबा श्याम के जोड़ी भर के हरी कभी जा री जिठानी मेरी कब जा रे बटना पे श्याम का नाम जिठानी लिखवा के रे बटना पे श्याम का नाम जिठानी लिखवा के गाइज, आप ये ले सकते हैं यहाँ से झंडे, और 50 रुपये से जो है झंडे जो है शुरू है यहाँ पर। और भैया प्रसाद है जो बाबा को चढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। और जो इनका प्रसाद था वो बिल्कुल कॉस्टली नहीं था। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था 50 रुपये में इन्होंने मुझे बहुत ही सही प्रसाद दिया था। और इस बार भी इन्होंने मुझे 50 में जो है एक नारियल और मिश्री माला, और उसमें शायद चुन्नी थी, ये सब मुझे मिला है 50 रुपीज़ में। और प्राइस के अकॉर्डिंग जो है मेरे ख्याल से प्रसाद जो है बिल्कुल सही है। तो बस मैंने ले लिया है प्रसाद, और अब मैं जा रही हूँ लाइन में लग। तो भाई प्रसाद वगैरह जो हमने ले लिया है, मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है। और प्रसाद वगैरह ले लिया है मम्मी के हाथ में, उनके हाथ बहुत परेशान कर रहे हैं। और अगर आप संडे वाले दिन आ रहे हो तो प्लीज़ जल्दी आओ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा रश। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, श्याम बाबा की जय, तो गाइस, आप देखिए इस तरीके का जो है इन्होंने पुल बना दिया है। और लास्ट टाइम आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तब आपको बिल्कुल भी जो है नहीं दिख रहा होगा ये मतलब ये पुल वगैरह।
और बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी क्योंकि बाबा का बर्थडे जो है एक दिन पहले ही गया था। जैसे कि आपको पता है 11 का था, तो मैं 12 को आई थी और रश बहुत था। संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप संडे को आ रहे हैं तो प्लीज़ मत आइए, या फिर आप सुबह सुबह जल्दी आइए ताकि आपको बाबा के दर्शन आराम से हो जाए। दर्शन तो आराम से अच्छे से बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं, लेकिन रश जो है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा था। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आपको पता है। और अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो प्लीज़ भीड़ देखकर उसके बाद आइए, दिन देखकर अच्छे से। और क्योंकि संडे था इसलिए बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ही रश था। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। पीछे भी पब्लिक बहुत थी और लाइन जो हमारी थी जहाँ हम आगे आ गए थे, लेकिन फिर भी जो लाइन है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट थी। बर्थडे के अगले दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ। और उसके तीसरे वाले दिन यानी नेक्स्ट डे भी जब हम गए थे, मैं नहीं गई थी, मेरी भाभी गई थी, तो भी बहुत ज़्यादा रश है। तो अगर आप जा रहे हैं तो सुबह टाइम मतलब जल्दी जाइए, सुबह 7 बजे जाइए ताकि आपको रश नहीं मिलेगा और आप आराम से जो है बाबा के दर्शन कर लोगे। और प्लस जो है आपको पूरा जो है खाटू श्याम जी का मंदिर वगैरह जो है घूम लोगे अच्छे से। तो आप अब देख सकते हैं आपको कैसे आना है। तो ये देखिए ऊपर से बाबा का नज़ारा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और मंदिर इस तरीके से बना रखा है, अगर आप दूर भी खड़े हो तो आपको सामने साक्षात बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी इसमें। शाम को संदेशों ले जाए उड़ती सावण की कह गयो सावरो सावण में नहीं आयो, सावण की कह गयो सावरो सावण में नहीं आयो, नौमण झूले लाल शाम थारी बात मारू मैं उड़ती कोयलिया, हर उड़ती कोयलिया मारो शाम को संदेशो ले जाए उड़ती कोयलिया, पहलो संदेशो मारो रामा रामा की। गाइस ये मेरा टूटा फूटा भजन जो आपने अभी सुना है। तो शाम भक्ति में जब आप लीन होते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस मन करता है गाते जाओ। पहला स्टॉप बैठने का हमारा कब से चलते जाते कंटिन्यू और 9 तो गाइस हमें 2 घंटे लग गए थे बाबा तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब दर्शन हुए, देखो यहाँ से सामने साफ बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो जब दर्शन हुए तब तो बस सब कुछ लगता है तृप्त हो गया, पूरा आत्मा तृप्त हो गई। तो यहाँ पे जो है सातिया वगैरह बनाने का था। तो मंदिर से पहले जो है ये एक स्थान आया था जहाँ पे आप सातिया बना सकते हो, या आपको ओम नमः शिवाय लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे बस मैंने सातिया बनाया, मम्मी जी ने बनाया, विहान ने बनाया, भाभी ने बनाया। सॉरी विहान ने बनाया नहीं, विहान सिर्फ देख रहा था हम क्या कर रहे हैं और देखो कैसे परेशान कर रहा था। और ये खुद ही अपने टीका लगा रहा था और क्या कहते हैं सबको कह रहा था टीका लगा लो, टीका लगा लो। तो ये तो आपको पता ही है हमारे घर का कितना बड़ा पंडित है। तो ये देखिए निध्या, और ये भी इतनी थक गई थी, मतलब बच्चे का फेस देखो, बच्चा कह रहा है बस 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 मुझे सोने दो। बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो गाइस मुझे ये भी बहुत नया लगा और बहुत ही अच्छा था। जय श्री श्याम लिखा हुआ था और ऊपर मतलब लिखा हुआ था कि बाबा जो है झोली भर के दे रहे हैं, बस मन भर के और ट्रक भर के ले जाइए। और बहुत ही अच्छा स्लोगन है, पढ़ने में मतलब बहुत ही मतलब हंसी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और ये देखिए मंदिर, मतलब अब तो ऐसा लग रहा था बस बाबा दर्शन दो जल्दी जल्दी से अंदर बुलाकर, और बस अब हम चलते हैं अंदर। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है, और मंदिर में आपको अंदर जो है बिल्कुल रश नहीं मिलेगा। आप आराम से खड़े होकर बाबा के दर्शन कर सकते हो, बाबा को आंखों में भर सकते हो, मतलब बाबा को देखते रहोगे तो आपको कुछ मन ही नहीं करेगा और कुछ देखने का। तो मैंने अंदर का जो है कम ही वीडियो बनाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है बाबा के ऊपर था। आप समझ सकते हो अगर आप मंदिर वगैरह में जाते हो तो, कि अगर हम किसी मंदिर में या कहीं जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस ही भगवान के ऊपर रहता है और श्याम बाबा के ऊपर रहता है। तो भाई दर्शन करके आ गई हूँ बाहर, और यार लोगों ने बना रखे थे घर बहुत ही सुंदर। इतने बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के, मतलब वहीं पे खड़े रहे हम तो हिले नहीं।
कि दर्शन करने हैं बाबा के, तो अच्छे से दर्शन करने हैं, मतलब पूरा। तो गाइज़ ये इन्होंने बना रखा था खाटू श्याम दिल्ली धाम, और बाबा का जो है यहाँ पे एक रूप बना रखा था और भारत माता के नक्शे के अंदर था। तो इसका मतलब ये है कि बाबा जो है सब जगह है। तो बस हमने फिर उसके बाद हम आगे गए, हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह वहाँ खींची। जो अंदर फ़ोटो नहीं खिंचवा सकता था वो वहाँ आके खिंचवा सकता है। तो ये देखिए मंथन हो रहा है और शिव जी निकले हैं बाहर। ये इसमें कुछ इस तरीके का दिखा रखा है। और ये शीला है, शीला का जो है आप घर बना सकते हैं। तो बस हमारी कभी तो विहान पूरी कर देता है घर बनाकर। तो बस भाभी, मम्मी जी और विहान, इन तीनों ने घर बनाया था। मैं पानी पी रही थी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तो गाइज़ ये देखिए गाय माता का इन्होंने धाम बना रखा है यहाँ पर। तो और यहाँ पे जितनी भी गाय आपको मिलेगी जर्सी गाय थी सारी। और आपको पता है जर्सी गायों का दूध जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए और सबके लिए। और कोई और यहाँ पे गाय नहीं थी। ये देखिए यहाँ पर है जर्सी गाय। तो अब हम करेंगे एक परिक्रमा, और हमने स्टार्ट कर दी हमारी परिक्रमा सॉरी। और विहान देखो फाइनली मेरी गोदी में आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैंने क्या कहा, आपको बच्चे जो है, बच्चों के साथ जो है आपको थोड़ी बहुत डील करनी पड़ेगी। और ये सबके पास गया था और फिर हार तक के देखो मेरे पास आ ही गया। और ये देखिए अब हमने जो बजाई है घंटियाँ, और इन्हें बजाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और विहान भी ज़िद कर रहा था, लेकिन बच्चों के हिसाब से जो ये हाथ में लग सकती है, तो इसे मैं बजा रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसको बजाने में। मतलब हाथ बचपन याद आ रहा था। बचपन में ऐसी ऐसी हरकतें हम करते थे पहले, और अब तो खैर ये चीज़ें छूट गई हैं। तो अब हम इधर आ गए। तो ये भी नया बना है, आपको मेरे पहले वाले ब्लॉग में नहीं देखने को मिला होगा। गोवर्धन पर्वत जो है कान्हा जी ने अपनी चिद्दी उंगली पे उठा रखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गाइस मंदिर में आए और हाज़िरी ना लगाओ श्याम बाबा की, मतलब मंदिर में आके हाज़िरी नहीं लगाई, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो वो जगह है जहाँ आपका अपने आप जो है हाथ उठ जाए और पैर उठ जाए। तो बस मम्मी जी और मौसी जी डांस कर रही थी और इन्हें देखकर तो मुझसे और नहीं रहा जा रहा था। तो मैंने कहा जब मंदिर में आए और हाज़िरी ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हमने भी लगा दी थोड़ी सी अर्जी। तो गाइज़ लास्ट टाइम मैं आई थी और मैं इसमें झूल नहीं पाई थी, और अब मैं इस बार सोच कर रही थी कि हाँ मुझे झूलना है। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं चाय के स्टॉल पर, जो है बन रही है, गरम गरम निकल रही है। और इसे देख के तो आपसे भी रहा नहीं जा रहा होगा, मुझे पता है। अब जाके मिली ये मट्ठी और ये चाय। कैसा लग रहा है रियान, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब पियेंगे चाय और ये मिली मट्ठी, ये मिली है कुल्हड़ में चाय। थक गए बहुत ज़्यादा, बड़े अच्छे से। तो ये सिटिंग एरिया है, यहाँ बैठ के आराम से आप चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने, क्योंकि आप जब इतनी बाबा के यहाँ हर्जी लगा कर आओगे तो थक जाओगे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे जाते हैं। और गाइस देखिए शाम हो चुकी है, मतलब लाइटें भी जल चुकी है। तो यहाँ पे जल रही थी लालटेन, जैसे कि पहले जलती थी। तो जाने से पहले हमने लिए हैं पेड़े, और अगर आप यहाँ की कचौड़ी नहीं खा कर गए और लस्सी नहीं पी कर गए ना, तो आपने कुछ नहीं खाया। तो हमने वो भी खाई थी, पर मैं इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी वो शूट करना भूल गई, सॉरी। तो इन्होंने मुझे 30 रुपये की जो है 2 कचौड़ी दी थी, और सब्जी आप और ले सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी थी, मतलब नो गार्लिक और नो मतलब कुछ भी नहीं था, और बहुत ही टेस्टी थी। तो बस अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर खा कर जाओ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जहाँ से हम लगे थे, यानी बिल्कुल लास्ट से जो है लाइन अभी भी, मतलब अभी मेरे ख्याल से शाम के 5 नहीं 5:30 या 6 बज रहे होंगे।
तो तब भी देखिए आप कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो रही है, मतलब लास्ट से जो है इतनी ज़्यादा रश है। तो अगर आप आ रहे हैं तो मॉर्निंग में आइए, आपको ये मंदिर पूरा खाली मिलेगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग जो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए RK बेनीवाल चैनल को। और खाटू श्याम दिल्ली धाम जाइए और फैमिली के साथ जाइए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो जय श्री श्याम सभी को मेरी तरफ से।